राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के भाषण पर संसद में सरकार को घेरा। कहा, सरकार आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाती। देश में दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक गरीबों का, दूसरा अमीरों का। राहुल बोले, 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। पिछले साल 3 करोड़ रोजगार छीन लिए गए। 84% लोगों की आमदनी घटी है। सरकार ने गरीबों का पैसा अमीरों को दे दिया। राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भारत में मेड इन इंडिया नहीं हो सकता, क्योंकि केवल 10 लोगों के पास देश का 40% पैसा है। इस मौके पर राहुल ने यह भी कहा कि देश के लिए मेरी दादी ने अपनी जान कुर्बान की। मेरी दादी को 32 गोलियां मारी गई। यूपी के सीएम योगी ने गर्मी शांत करने वाले बयान पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। शामली में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खून में गर्मी नहीं होगी तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। सीएम योगी को गर्मी इसलिए लग रही है क्योंकि उन्हें पसंद की सीट पर टिकट नहीं मिला। जयंत चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, जो पाकिस्तान के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें शिकस्त मिलने वाली है। आज किसान बहुत जागरूक है। बीजेपी नेता बौखलाए हुए हैं। अमित शाह ने बदायूं में डोर टू डोर प्रचार किया। घर घर जाकर के लोगों से वोट मांगे, लोगों से बात की और समस्याएं भी सुनी। कल्याण सिंह के बोते का प्रचार करने पहुंचे अमित शाह ने अखिलेश पर तंज किया। कहा, यूपी में माफिया या तो जेल में दिखाई देते हैं या तो सपा प्रत्याशियों की लिस्ट में। सीएम योगी ने बुलंदशहर के सिकंदराबाद में प्रचार किया। अखिलेश और जयंत चौधरी पर जमकर के हमला बोला। कहा, ये जो दो लड़के हैं पहले भी आए थे, लेकिन माल वही है, बस लिफाफा नया है। आगरा से चुनावी प्रचार शुरू करते हुए बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर भड़की मायावती। कहा, कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से ही बीजेपी सत्ता में आई, तो सपा ने दलितों के साथ सौतेला व्यवहार किया। बीजेपी जातिवाद की राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी में जाने की खबरों को स्वाति सिंह ने खारिज किया। कहा, आजीवन बीजेपी का हिस्सा रहूंगी, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगी। योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह को बीजेपी ने लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से टिकट नहीं दिया है, जिसके बाद स्वाति सिंह के समाजवादी पार्टी में जाने के कयास लग रहे थे। पूर्व ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह को टिकट दिए जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, राजेश्वर सिंह को टिकट दिया जाना यह साबित करता है कि ईडी, सीबीआई और आईटी के अधिकारियों का इस्तेमाल विपक्ष को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य अब पडरौना से नहीं बल्कि कुशीनगर के फाजिल नगर से चुनाव लड़ेंगे। खबर है कि आरपीएन सिंह के पडरौना से चुनाव लड़ने के कयास के बीच सीट बदल दी गई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा सीट से मैदान में है केशव मौर्य। 2012 में केशव मौर्य ने मुश्किल हालात में भी दलित वोट बैंक के गढ़ में कमल खिलाया था। सीएम योगी 4 फरवरी को करेंगे नामांकन। गोरखपुर की सीट से पर्चा दाखिल करेंगे सीएम योगी। इस मौके पर सीएम योगी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। यूपी के लिए 5 फरवरी को घोषणा पत्र जारी करेगी बीजेपी। घोषणा पत्र में विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ ही युवाओं के लिए रोजगार पर भी फोकस किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड के लिए घोषणा पत्र जारी किया। प्रियंका ने कहा, उत्तराखंड में सरकार बनी तो 200 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे। 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए और 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा। अमित शाह और केशव मौर्य के बाद मथुरा पर सीएम योगी ने भी ट्वीट किया। कहा, अयोध्या में मंदिर, काशी में विश्वनाथ धाम बन रहा है, मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। बजट 2022 पर पीएम मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा, भारत की अर्थव्यवस्था का लगातार विस्तार हो रहा है। पीएम बोले, सरकार की कोशिशों के चलते 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचे हैं। राष्ट्रपति के अभिनंदन भाषण पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर निशाना साधा। कहा, विपक्ष जब आपके काम पर सवाल उठाता है तो आप कहते हैं कि धर्म खतरे में है। खड़गे ने कहा, बेरोजगारी से युवा परेशान है क्योंकि काम नहीं मिल रहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस का फिर से चेयरपर्सन चुन लिया गया। इस दौरान ममता ने कहा, सभी क्षेत्रीय पार्टियां एकजुट होकर के लड़ाई करें और बीजेपी को हराएं। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ का सीएम की कुर्सी तक ना पहुंच पाने का दर्द सामने आया। कहा, कैप्टन को हटाए जाने के बाद नए सीएम के चुनाव के दौरान 42 वोट मुझे मिले थे। सबसे ज्यादा वोट हासिल करने के बाद भी मेरा नाम सीएम की रेस से बाहर हो गया। देश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट। 24 घंटे में कोरोना के 1,61,000 से ज्यादा मामले, लेकिन मौतों का आंकड़ा डराने वाला 1,733 लोगों की एक दिन में मौत। एसटीएफ ने वाराणसी में बड़े पैमाने पर कोरोना की नकली वैक्सीन और नकली टेस्टिंग किट बरामद की। एसटीएफ ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी नकली वैक्सीन और टेस्टिंग किट की सप्लाई कई प्रदेशों में करते थे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। अब भी इलाके में 1 से 2 आतंकी के छिपे आने की आशंका जताई जा रही है। सुपौल में गोली का शिकार हुई छात्रा इंटरमीडिएट की परीक्षा देने पहुंची, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने छात्रा की तारीफ की। 28 जनवरी को छात्रा ने एक मनचले ने गोली मार दी थी। जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 5 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी के आसार हैं।
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी बोले, पिछले 3 साल में 3 करोड़ युवाओं ने नौकरी खोई, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही सरकार। 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। संसद में राहुल ने कहा, आरएसएस और बीजेपी ने देश की बुनियाद कमजोर की। सरकार की अस्पष्ट विदेश नीति की वजह से हम चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिर गए हैं। The nation is at risk. The nation is at risk from outside. From inside. The nation is at risk from inside. राहुल गांधी पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार, बोले राहुल कंफ्यूज और बुद्धिहीन आदमी हैं। चीन को कर रहे हैं सपोर्ट। ये मेरा स्थान है, ऐसे राहुल गांधी ये गांधी परिवार वाले सोचते हैं। बुद्धिहीन है, इतना ही मैं बोल सकता। बदायूं की रैली में विपक्ष पर बरसे अमित शाह, कहा पहले की सरकारों में हर जिले में होता था एक बाहुबली, अब यूपी में सिर्फ बजरंग बली हैं। कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंग बली है और कोई नहीं है भाई। यूपी के अलीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह की ललकार, कहा यूपी में माफिया जेल में है, योगी सरकार में तेजी से हो रहा है विकास। अलीगढ़ के अतरौली में कल्याण सिंह की बेटी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे अमित शाह। बुआ भतीजा जातिवादी सरकार है, उत्तर प्रदेश का प्रधान है। सीएम योगी ने फिर चुनाव प्रचार में विपक्ष पर साधा गर्मी वाला निशाना, बोले अखिलेश नया लिफाफा लाए हैं, लिफाफे के अंदर वही माफिया और दंगे। 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी हार रही है, इसलिए गर्मी जैसे बयान दे रही है। चुनाव आयोग को योगी की भाषा पर एक्शन लेना चाहिए। अगर कहीं भाषा के या नारे ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन उसको नोटिस मिलेगा। 4 फरवरी को गोरखपुर में सीएम योगी करेंगे नामांकन। योगी के नामांकन में गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। मथुरा के चुनाव प्रचार में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा, मैं हेमा मालिनी नहीं बनना चाहता, मुझे खुश करके क्या मिलेगा। बयान पर हुआ विवाद। मैं कह रहा हूं, मुझे खुश करके क्या मिल जाएगा, मुझे तो नहीं बनना है। यूपी के चुनावी प्रचार में मायावती की एंट्री, हर पोलिंग बूथ को जीतने वाला नारा दिया। एसपी और बीजेपी पर साधा निशाना, बोली 5 सालों में केवल आरएसएस का हुआ विकास। लखनऊ के सरोजी नगर से स्वाति सिंह का टिकट कटा। ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह उम्मीदवार होंगे। टिकट कटने के बाद स्वाति सिंह बोली, मैं बीजेपी में ही हूँ, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगी। मैं इस पार्टी का हिस्सा हूँ और आजीवन रहूंगी। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक को लखनऊ कैंट सीट से बीजेपी ने दिया टिकट। इस सीट पर टिकट के लिए रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए कोशिश कर रही थी। अपर्णा यादव का नाम भी आगे चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फाजिल नगर सीट से नामांकन किया। सीट बदलने की वजह आरपीएन सिंह का डर बताया गया, तो मौर्य बोले आरपीएन सिंह पिद्दी हैं। आरपीएन जिसको ये हवा समझते हैं, मेरी नजर में वो न पिद्दी है न पिद्दी का शुरुआ है। फिर क्या मजबूरियां हैं, पडरौना छोड़कर भागना पड़ा? क्या उनको हार का डर सता रहा था? फाजिल नगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य के टिकट मिलने पर समाजवादी पार्टी में ही उनका विरोध शुरू हुआ। फाजिल नगर के कार्यकर्ताओं ने जलाया पुतला। पंजाब में कांग्रेस 6 फरवरी को कर सकती है मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने के लिए राहुल गांधी लुधियाना पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सबसे आगे। पंजाब में कांग्रेस के बड़े नेता सुनील जाखड़ बोले, मुझे सीएम उम्मीदवार बनाने के लिए 42 विधायकों ने समर्थन किया था, जबकि सिद्धू को 6 और चन्नी को सिर्फ 2 विधायकों के वोट मिले थे। ये है मेरी कमाई।
पार्टी के कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले, जीडीपी को हमारी सरकार 110 लाख करोड़ से बढ़ाकर 230 लाख करोड़ तक लाई। मोदी ने बजट को बताया किसानों का। किसान के जीवन में खेती में तो बदलाव लाएगी। किसान के जीवन में बदलाव लाएगी। मेरठ से एसपी विधायक रफीक अंसारी के विवादित बोल वायरल। कहा, सरकार ने 5 सालों से हिंदू गर्दी मचाई है, मुसलमानों को दबाया, सब ठीक कर देंगे। इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने। यूपी में कृष्णा पटेल के अपना दल और एसपी के गठबंधन में दरार पड़ी। कृष्णा पटेल का अपना दल गठबंधन की सीटें एसपी को वापस करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कहा, बीजेपी को केंद्र से उठाकर बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए। मोदी दूरदर्शी नहीं है। चंद्रशेखर राव की पार्टी शिवसेना के साथ करेगी गठबंधन। इंदौर में दरगाह से बाहर निकलते वक्त वारिस पठान पर फेंकी गई काली स्याही। ओवैसी की पार्टी के नेता हैं वारिस पठान। पुलिस वाले ने काली फेंकने वाले को गिरफ्तार किया।